नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण स्मारक। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। तो हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण स्मारक। सबसे पहले बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा ज़िले में, आगरा के पास ही स्थान है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी नामक नगर किसने बसाया? तो ये अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी में कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो स्मारक इन्हें कहें हम। उनका निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत जितनी भी इमारतें हैं सबका निर्माण अकबर ने कराया। कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं? पहली इमारत है जोधाबाई महल। जोधाबाई के लिए अकबर ने महल बनवाया। बीरबल का महल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थी, उनका महल भी फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा ये भी फतेहपुर सीकरी में। ये अपने जो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। खास महल का निर्माण भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही कराया। जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही कराया। साथियों, जामा मस्जिद आपको प्रमुख जगहों पर मिलेगी। जामा मस्जिद का मतलब होता है प्रमुख मस्जिद। तो ये अलग अलग शहर में मिलेगी आपको और अलग अलग जगह जहाँ मिलेगी वहाँ पर इसका निर्माण अलग अलग लोगों ने कराया है। तो जामा मस्जिद ये जो आपकी फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने कराया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, हमने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था। शेख सलीम चिश्ती कौन थे? एक सूफी संत थे। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम रखा था उन्होंने सलीम, और यही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से सम्राट बना। तो इनका जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा वो भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है और वो इस अकबर शेख सलीम चिश्ती के कारण ही फतेहपुर सीकरी को पवित्र भूमि मानता था और उसने अपनी राजधानी भी वहाँ स्थानांतरित की थी। इस्लाम शाह का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चलते साथियों अगले स्मारक की ओर। अब बात करते हैं आगरा में महत्वपूर्ण स्मारक। आगरा काफ़ी समय तक जो राजधानी रहा है और लोधी वंश के लोग भी यहाँ पर रहे। आगरा शहर का जो निर्माण कराया था या आगरा शहर जो बसाया वो सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा शहर में जो आगरा का किला बना है वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो वो भी आगरा के लोग उसको आगरा का लाल किला कहते हैं। लेकिन आगरा किले के नाम से जो प्रसिद्ध है उसको अकबर ने बनवाया था। कब? 1773 में। सन महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण ये है परीक्षा की दृष्टि से कौन से कि आगरा के किला का निर्माण किसने कराया? तो आपको याद रखना अकबर ने कराया था। आगरा में जो जहांगीरी महल है उसका निर्माण भी अकबर ने कराया था। आगरा शहर जो बसाया वो सिकंदर लोधी ने बसाया था। आराम बाग नामक स्थान है, इसको राम बाग भी कहते हैं वर्तमान में, वो आगरा में ही है और वो बसाया था बाबर ने। ये साथियों एक चौधरी टाइप की इस प्रकार से बाग का निर्माण किया जाता था। चारों तरफ बीच में रास्ता होता था या पानी की निकास की नालियाँ होती थी। तो उसको आराम बाग का निर्माण किसने कराया? बाबर ने। और ये मुगल स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण हिंदू अलग अलग जगह जगह उन्होंने इस प्रकार के बाग बनवाए थे। अकबर का मकबरा जो कहाँ है? वो आगरा के सिकंदरा में है। इसका निर्माण कहाँ पर किसने कराया? अकबर ने शुरू किया था और जहांगीर ने इसको पूर्ण कराया था। एतमद्दौला का मकबरा, एतमद्दौला जो है नूरजहाँ के पिता थे, उनका मकबरा भी आगरा में ही निर्मित है, एतमद्दौला का मकबरा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। जामा मस्जिद। आगरा में जो जामा मस्जिद है, एक तो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण तो कराया अकबर ने, लेकिन आगरा में जो जामा मस्जिद है आगरा किले के पास में, उसका निर्माण कराया आपके शाहजहाँ ने। दीवाने आम और दीवाने खास जो आपका आगरा किले में है उनका निर्माण कराया अकबर ने। शीश महल आगरा में है, उसका निर्माण कराया शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में। मोती मस्जिद जो आगरा किले के अंदर है उसका निर्माण कराया शाहजहाँ ने 1635 ईस्वी में। ताजमहल जी तो आप सब लोग जानते ही है कहाँ है, आगरा में। इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था 1653 में। काफ़ी समय लगा था इसको बनने में। और यहीं पर ताजमहल में जो शाहजहाँ की प्रिय बेगम थी मुमताज़ महल, उसकी कब्र है, उसके बगल में ही शाहजहाँ की भी कब्र है इसमें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद ही है
और इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में। ये कहाँ पर लोकेटेड, कहाँ ये, तो ये आपकी लोकेटेड है अजमेर में। अजमेर कहाँ, राजस्थान स्टेट में एक शहर है अजमेर, वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। और ये कहते हैं कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया। तो कोई भव्य इमारत नहीं है लेकिन मस्जिद टाइप की है। 2.5 दिन में बन के तैयार होगा, तो समय की प्रतिबद्धता के हिसाब से उसी प्रकार में कि इसकी संरचना है। और 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। ये एक मस्जिद है। नाहरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने कराया, तो नाहरगढ़ का किला ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है, राजस्थान में। और इसका निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने कराया था। जयगढ़ का किला ये भी जयपुर में है, इसका निर्माण भी सवाई राजा जय सिंह ने कराया था। विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो ये कहाँ पर हैं, तो ये है आपके माउंट आबू नामक स्थान है। माउंट आबू नामक स्थान कहाँ पर है आपका, तो पहाड़ी है आपकी राजस्थान में, माउंट आबू में। वहाँ पर ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर निर्मित हैं। और इन मंदिरों का निर्माण कराया था भीम शाह के समय में हुआ था। भरतपुर का किला है साथियों, तो भरतपुर का किला कहाँ पर है, नाम से ही जैसे आप जान रहे हैं ये भरतपुर ज़िले में है। कहाँ पर, राजस्थान स्टेट में है। इसका निर्माण कराया था राजा सूरजमल ने। खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पर हैं, ये आपके मध्य प्रदेश में है। और चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण कराया था। चार मीनार ये कहाँ है आपकी, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद वर्तमान में कहाँ है, ये तेलंगाना स्टेट में है। और इसका निर्माण कराया था अली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। मक्का मस्जिद, ये मक्का मस्जिद कहाँ है, तो मक्का मस्जिद आपके हैदराबाद में, ये भी वर्तमान में तेलंगाना स्टेट में है। और इसका निर्माण कराया कुली कुतुब शाह ने 1594 ईस्वी में। चलते हैं अगली स्मारकों की तरफ। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं साथियों ये कहाँ पर हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफाओं से आपको हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सभी स्मारक प्राप्त होते हैं। ये कहाँ पर हैं, तो ये औरंगाबाद में है आपके महाराष्ट्र में इसकी सिचुएशन। और ये गुप्त शासकों के समय में बनी है। और 4वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक ये बनती रही, लगभग 600 साल तक इनका निर्माण होता रहा। इनकी संख्या कितनी, 34। और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट शासकों के समय में इनका निर्माण हुआ था, कब, 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं आपकी, तो एलिफेंटा की गुफाएं आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हैं। और ये राष्ट्रकूट शासकों के समय में इनका निर्माण किया गया, 5वीं से लेकर 9वीं सदी के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार, ये सभी लोग जानते हैं कुतुब मीनार कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। और बाद में इल्तुतमिश ने इसको कराया पूर्ण। 1193 में शुरू करा दी थी, तो वो ख़त्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसका निर्माण फिर किसने कराया, आगे इल्तुतमिश ने कराया, जो इसका उत्तराधिकारी था। दिल्ली में ही एक अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर सिचुएटेड है, ये दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया 1311 ईस्वी में। हौजे खास, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, ये भी दिल्ली में ही है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण कराया दिल्ली में है, ये शाहजहाँ ने कराया 1656 ईस्वी में। दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण कराया शाहजहाँ ने, कहाँ पर है ये, दिल्ली में है। 1639 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू कराया था। और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है ये दिल्ली किले के अंतर्गत आती है, दिल्ली किले के अंदर ही बनी है मोती मस्जिद। इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में। आगे चलते हैं हम। स्वर्ण मंदिर, ये सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर नामक स्थान पर, शहर में है ये। और ये पंजाब राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, ये आपका पंजाब राज्य में है, अमृतसर नामक शहर में है। और इसका निर्माण कराया था गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में। शांति निकेतन ये कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण कराया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है तो ये कहाँ पर है, कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा स्टेट में है ये। इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने।
1250 ईस्वी में। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, तो ये पुरी कहाँ है स्थान, ये है आपके उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। इस जगन्नाथ मंदिर के कारण ही इस पुरी का नाम जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कराया आपके अनंत वर्मन ने 1161 ईस्वी में। शालीमार बाग, जैसा कि हमने आपको बताया, जो बाग स्थापत्य की कला है, ये मुगल स्थापत्य कला का प्रमुख एक पहचान है। और शालीमार बाग, जैसे आराम बाग हमने बताया आपको आगरा में है, बाबर ने निर्माण कराया था, ऐसे ही शालीमार बाग जो है, तो शालीमार बाग का निर्माण श्रीनगर में है। कहाँ पर है ये? श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है और जहांगीर ने कराया था 1619 ईस्वी। आगे चलते हैं। गोल गुंबद, ये कहाँ पर है आपका? गोल गुंबज भी कहते हैं इसको, ये बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है? तो बीजापुर की लोकेशन आपकी कर्नाटक में है, गोल गुंबद। और इसका निर्माण कराया मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 ईस्वी में। इंडिया गेट, सब लोग जानते हैं इंडिया गेट कहाँ है, ये दिल्ली में है। और इसका निर्माण तो अंग्रेज सरकार ने कराया था, लेकिन इसका जो मुख्य वास्तुकार था वो एडविन लुटियन था। एडविन लुटियन, जो अपनी पुरानी संसद बनी है, उसका निर्माण भी एडविन लुटियन ने कराया है। या नई दिल्ली का जो आपकी संरचना है या उसका जो वास्तु है, उसका निर्माण भी, उसका नक्शा भी तैयार किया था एडविन लुटियन ने ही। लालबाग, आपका लालबाग कहाँ है? तो लालबाग आपका बेंगलुरु में है और बेंगलुरु की वर्तमान स्थिति कर्नाटक में है। इसका निर्माण कराया था हैदर अली ने 1760 ईस्वी में। खिड़की मस्जिद, ये कहाँ पर है खिड़की मस्जिद? तो ये है आपकी दिल्ली में और इसका निर्माण कराया था गियासुद्दीन तुगलक ने। आगे चलते हैं हम। बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है आपका ये? तो ये आपका लखनऊ शहर में है, जो उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति है। और आसिफ उद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। छोटा इमामबाड़ा, ये भी आपका लखनऊ में है, लखनऊ इमामबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह ने। अब बात करते हैं हम जंतर मंतर की। साथियों, जंतर मंतर भी कहीं एक जगह पर नहीं है, कई जगह जंतर मंतर का निर्माण कराया गया है। जैसे जंतर मंतर आपका मथुरा में भी है, जंतर मंतर वाराणसी में भी है, जंतर मंतर आपका जयपुर में भी है, जंतर मंतर उज्जैन में भी है। और इन सभी जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया सवाई राजा जयसिंह, द्वितीय जिनको भी कहते हैं। सवाई राजा जयसिंह ने सभी जंतर मंतर का निर्माण कराया। आगे बात करते हैं हम रॉक कट मंदिर, ये कहाँ पर हैं? ये है आपके ममल्लापुरम में। और ममल्लापुरम कहाँ है? तो ममल्लापुरम है आपका तमिलनाडु राज्य में। इसका निर्माण कराया महेंद्र वर्मन प्रथम ने। शोर मंदिर, शोर मंदिर कहाँ है? ये भी ममल्लापुरम में है और ममल्लापुरम कहाँ आपका? तमिलनाडु में है अगेन। और इसका निर्माण कराया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर की बात करें हम, तो ये कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपका कांचीपुरम में, तमिलनाडु राज्य में है और इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। ये दक्षिण के प्रमुख मंदिर है। ऐरावतीश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये आपका है दारासुरम में और ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण राजा राज फर्स्ट ने कराया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, यहाँ बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तंजौर में है। और तंजौर कहाँ है? ये भी अगेन तमिलनाडु स्टेट में ही है और इसका निर्माण कराया राजराज चोल ने। राजराज चोल ने इसका निर्माण कराया। चलते हैं साथियों अगले स्मारक की तरफ। अगला स्मारक है आपका बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका है औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण कराया आजम शाह ने 1661 ईस्वी में। जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा, ये उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित भी हो जाता है और स्टेट से संबंधित भी है और आपके महत्वपूर्ण स्मारक में भी आएगा ये। तो जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा ये कहाँ पर आपका?
तो ये जौनपुर में है। जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और जामी मस्जिद और लाल दरवाज़े का निर्माण कराया आपका हुसैन शाह सरकी ने। हुसैन शाह सरकी ने। अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद, ये दोनों कहाँ हैं? आपकी अटाला मस्जिद तथा झंझरी मस्जिद, ये दोनों भी आपकी जौनपुर में ही हैं, उत्तर प्रदेश में जो स्थित हैं। और इनका निर्माण कराया दोनों का इब्राहिम शाह सरकी ने। जामा मस्जिद जो बदायूं में है, उसका निर्माण कराया आपके इल्तुतमिश ने। तो साथियों, आज के जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, इनसे संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैंने ये आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइएगा। इससे महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित जो कलेक्शन है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।